Good morning everyone. Welcome to the Swastik Education Campus. Today we are going to continue our chapter number 3 from EVS textbook part 2 from page number 28. Okay. सानिया was given a glucose drip. सानिया को एक ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाई जा रही थी. सानिया was very sick. The whole day she was vomiting and she also had diarrhea. Whatever she ate, she vomited. सानिया जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और वो कुछ भी खा रही थी वो तुरंत ही उसे वॉमिट के ज़रिए बाहर निकालनी थी. उसको डायरिया भी था. वो कुछ भी खा रही थी वो वॉमिट में कर रही थी. ओके. हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन. उसके फादर ने उसको क्या किया, नमक और चीनी का पानी पिलाया. बाय इवनिंग साइना वॉज फीलिंग वीक एंड डेजी. शाम तक जो है उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और चक्कर आने लग गए थे. व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड. जब वो खड़ी हुई डॉक्टर के पास जाने के लिए उसको चक्कर आ गए. हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर. उसके फादर उसे उठा के डॉक्टर के पास लेकर गए. द डॉक्टर सेड दैट सानिया शुड बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. डॉक्टर ने कहा सानिया को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा. शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज. उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी होगी. हियरिंग दिस सानिया गॉट कन्फ्यूज. ये सुन के सानिया जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई. शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव दैम टू ग्लूकोज टू ड्रिंक. उसको ये पता है कि जब उसका पीटी का पीरियड होता था, गेम पीरियड होता था स्कूल में, तो टीचर उन्हें बीच बीच में ग्लूकोज का पानी पीने के लिए कहती थी या दिया करती थी. बट वॉट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप. अब ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है वो उसे नहीं पता था. तो उसने डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन. डॉक्टर ने उसे एक्सप्लेन किया. योर स्टमक इज़ अपसेट. योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर. इट हैज़ बिकम वेरी वीक. द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग. तो डॉक्टर ने उसे एक्सप्लेन किया कि आपका जो पेट है वो थोड़ा सा ख़राब है, जिसकी वजह से आप कुछ भी खा नहीं पा रहे हो या पी नहीं पा रहे हो. अब आप खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी. इसलिए ग्लूकोज ड्रिप क्या करेगी, आपके बॉडी के सीधे अंदर जाएगी और वो आपको बगैर खाए भी एक ताकत देगी. टॉक एंड डिस्कस. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. Sania's father also made this and gave her. Why do you think that this is given to someone who has vomiting and loose motion? तो ये जो पानी का सॉल्यूशन दिया जाता है, पानी का और नमक चीनी का, पानी में नमक चीनी मिलाकर हम क्यों देते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे अंदर इंस्टेंट एनर्जी आती है. वॉमिटिंग की वजह से हमारी बॉडी में जो पानी की लेवल है, चीनी की वैल्यू है, नमक का जो लेवल है वो कम हो जाता है वॉमिटिंग की वजह से. ठीक है. तो इसीलिए अगर हमें जब भी वॉमिटिंग होती है या लूज मोशंस होते हैं तो हमें पानी में नमक चीनी मिलाकर पी लेना चाहिए. उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर. क्या आपने कभी ग्लूकोज नाम सुना है? यस. हमने कहाँ सुना है? ग्लूकोज के पैकेट्स मिलते हैं. ठीक है. ग्लूकोज हमने कहाँ पे, टीवी की एड्स में सुना है. हमने डॉक्टर्स के पास से सुना है जब हॉस्पिटल में वो लोग कहते हैं कि ग्लूकोज ड्रिप चढ़ानी होती है तब. हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज फ्रॉम द फर्स्ट एड बॉक्स. हाउ डज इट टेस्ट. टेल योर फ्रेंड्स. क्या आपने कभी ग्लूकोज फर्स्ट एड बॉक्स, जो मेडिसिन का बॉक्स आता है, उसमें से टेस्ट किया है? यस, किया है. वो कैसा टेस्ट होता है? वो स्वीट यानी कि मीठा लगता है, जैसे कि चीनी लगती है वो. ठीक है. हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. व्हेन एंड व्हाई. क्या आपके फैमिली में कभी भी किसी को ग्लूकोज ड्रिप दी गई है? यस, दी गई है. जब भी ग्रैंडफादर बीमार होते हैं या फिर कोई भी एल्डर बड़ा बीमार होता है तो उनकी बॉडी में क्या होता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है. तो उस एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए, इंस्टेंट उन्हें एनर्जी देने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज ड्रिप चढ़ा देते हैं. ओके. डॉक्टर्स लोग. सानिया's टीचर्स यूज्ड टू टेल स्टूडेंट्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग. व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस. ओके. सानिया की टीचर उन्हें गेम पीरियड में ग्लूकोज ड्रिंक देती रहती है. ऐसा क्यों करती है? जब भी हम भागते हैं तो हमारी एनर्जी लगती है, राइट. अब हमारी बॉडी में फिर एनर्जी कम होती है. तो अगर हम जैसे भी रनिंग की कोई भी गेम खेल रहे हैं, अगर उस समय हमने ग्लूकोज पी लिया तो हमारी बॉडी में क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी आती है, जिससे हम
बहुत और एनर्जी के साथ हम गेम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, लुक एट द सानिया's पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। सो आपको इस पेज पे पेज नंबर 28 पे पिक्चर दी होगी, वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सानिया हॉस्पिटल में एडमिटेड है जब से वो बीमार हुई है, पूरे दिन से जब उसे वॉमिटिंग और लूज मोशन हुए हैं। डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया है कि उसे ग्लूकोज ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी, इसलिए उसे नर्स जो है वो ग्लूकोज ड्रिप चढ़ा रही है। सबसे पहले ग्लूकोज बॉटल को हैंग कर दिया गया है एक स्टैंड पे। ठीक है, एक ड्रिप ट्यूब जो है वो सुई के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और एक सुई जो है वो एक एंड जो है उस ट्यूब का वो बॉटल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, वो नीडल कहाँ पे लगी हुई है, सानिया के हैंड में लगी है। अब जैसे ही वो ये स्विच से ऑन करेगी, ग्लूकोज जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे सानिया की बॉडी में एंटर करेगा, उसकी जो नीडल लगी है नस में, वेन में लगी है, उस नस के थ्रू। ओके, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, आप हेल्दी खाना खाओ और हेल्दी रहो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प द बॉडी ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारे बॉडी को ग्रो करने में, बिग बड़ा करने में और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। टेल द नेम ऑफ ईच फूड आइटम shown in the picture, then follow the fruits and vegetable to find out the way through the maze। अब आपको नीचे हर एक फ्रूट्स का, हर एक वेजिटेबल का नाम देना है और आपको ये पज़ल इसको यहाँ तक अपने फ्रेंड तक पहुँचाना है। ठीक है, ये आपका रहेगा होमवर्क। ओके, स्टोरी, अ स्टमक विथ अ विंडो, एक स्टमक जो विंडो के साथ है। लेट अस फाइंड आउट अ सोल्जर्स कॉल्ड मार्टिन, अब हम एक सोल्जर के बारे में पढ़ेंगे। इन 1822 he was 18 years old, and was very healthy। वो 18 years के थे। 1822 की बात है, जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, तो ये बात है 1822 की। वो 18 साल का था और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था। When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him। उसको जब गोली लगी तो उसे बहुत ही ज़्यादा इंजरी हुई। उस समय उस डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को बुलाया गया उन्हें क्योर करने के लिए। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग, डॉक्टर ने क्या किया, उस जगह लगी हुई को पूरी तरीके से क्लीन किया और वहाँ की ड्रेसिंग की। आफ्टर 1.5 years, 1.5 साल बाद में, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। 1.5 साल में जब उन्होंने देखा कि उसका जो घाव था वो तो भर गया है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ रह गई है। ही हैड अ बिग होल इन द स्टमक, यानी कि उनके स्टमक में एक होल रह गया था, पेट में होल रह गया था। द होल वॉज कवर्ड विथ अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, वो होल किसके ऊपर से कवर किया था, जो हमारी ढीली ढीली स्किन हो जाती है ना, जैसे ये ऐसे ऐसे स्किन हो जाती है, कुछ इस तरीके की स्किन से वो होल की जो स्किन थी वो कवर हो गई थी। लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल के ऊपर जो वॉशर होता है, पानी गिरता है वो। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमक, आप जब उसको प्रेस करोगे, उस स्किन को ऐसे प्रेस करोगे और ऐसे देखोगे। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। इतना ही नहीं, वो इतना बड़ा होल है कि आप उस होल में, जैसे कि यहाँ पे बताया कि उस स्किन को ऐसे प्रेस करोगे, ऐसे उठाओगे तो आप उसके अंदर का देख सकते हो। सेकेंड थिंग, आप उसमें से कोई भी फूड निकाल सकते हो ट्यूब रख के उस होल में, इतना बड़ा होल था। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, उनको ऐसा लगा कि उनको तो कुछ खजाना मिला। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही हैड स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन हिज स्टमक? 9 years, यानी कि वो कुछ ना कुछ उससे करते रहते थे, यानी कि वो कुछ ना कुछ खोजते थे कि ऐसा क्या है कि इसमें ये ऐसा होल है। तो उन्होंने 9 साल तक उस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड ऑल्सो गॉट मैरिड, इस समय
जो मार्टिन था वो पूरी तरीके से बड़ा हो गया था और शादी भी कर चुका था। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड। उस समय साइंटिस्ट लोगों को ये नहीं पता था कि हमारा जो खाना है वो कैसे पचता है। हाउ डज द लिक्विड, इट मीन्स डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प, कैसे जो हम लिक्विड पीते हैं वो पेट में हेल्प करता है। डज इट हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, क्या वो लिक्विड हमारे फूड को गीला और सॉफ्ट करने का काम करता है। और डज इट ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन, या फिर वो भी हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने क्या किया, स्टमक में से जूस बाहर निकाला। ही वॉन्टेड टू सी वॉट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विथ इट। तो उन्होंने देखा कि हम कुछ भी चीज़ ग्लास में रखते हैं और वो जूस उसके ऊपर डालते हैं तो देखते हैं उस आइटम का क्या आता है, फूड आइटम का। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, क्या वो अपने आप ही डाइजेस्ट यानी कि पिघल जाएगा हमारे शरीर में। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए। विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक। उन्होंने क्या किया, मार्टिन के पेट में से कुछ जूस निकाला बाहर और उसको ट्यूब की हेल्प से निकाला। At 8 AM he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliters of the juice। उन्होंने 10 milliliters में जूस में उन्होंने 20 पीसेस डाले फ़िश के, जो बॉयल्ड फिश थे उसके 20 पीसेस डाले। ही केप द ग्लास एट द टेम्परेचर एट दैट ऑफ आवर स्टमक अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। जितना हमारे पेट में टेम्परेचर होता है उतने ही टेम्परेचर में उस ग्लास को रखा, यानी कि 30 डिग्री। हमारे पेट के अंदर का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल, 30 डिग्री। ये रखा सुबह 8 बजे। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM, जब उन्होंने 2 बजे देखा तो उसने देखा कि जो फ़िश के पीसेस थे वो पूरी तरीके से मिल चुके थे उस जूस में। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स। तो अभी यहाँ पे उन्होंने फ़िश रखा था, अब उन्होंने अलग अलग आइटम्स से चेक किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम, वो उसी समय मार्टिन को वो खाना भी देते थे। देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर द फूड टू बी डाइजेस्ट इन द ग्लास एंड इन द मार्टिन स्टमक। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। अब क्या करते थे वो, जैसे कि वो डाइजेस्टिव जूस से एक ग्लास में एक्सपेरिमेंट करते थे। तो ग्लास में जिस समय की, मान लो यहाँ पे पोटैटो रखा है इस जूस में, तो मार्टिन को पेट में भी पोटैटो रखेंगे। तो दोनों में देखते थे दोनों में कब डाइजेस्टेड पहले होता है, कब डिसोल्यूशन पहले होता है, कब किस चीज़ में पहले मिक्सर होता है, इसमें स्टमक में या फिर ग्लास में। तो ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक टेबल बनाया है, देखते हैं हम। ये टेबल है उनके ऑब्जर्वेशन का। जैसे कि उन्होंने मिल्क रखा, ठीक है, जो कच्चा दूध रखा, जो पेट में लगा उसे टाइम 2 hours and 15 minutes, लेकिन ग्लास में जूस के साथ लगा 4 hours and 45 minutes। पके हुए दूध यानी कि बॉयल किया हुआ दूध जो था वो उसे 2 घंटे लगे और यहाँ पे 4 घंटे 15 मिनट लगी। बॉइल्ड एग को यहाँ पे पेट में 3 hours and 30 minutes यानी 3.5 घंटे लगे और ग्लास में 8 hours लगे। हाफ बॉयल यानी कि आधे पके बॉयल जो एग थे उसको यहाँ पे 3 hours लगे और यहाँ पे 6 hours and 30 minutes लगे। रॉ एग जो था वो 2 hours लगा और यहाँ पे 4 hours and 15 minutes। रॉ एग यहाँ पे 1 hour 30 minutes लगा और यहाँ पे 4 hours। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू, तो हमारा स्टमक क्या करता है। तो डॉक्टर बी ने डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। तो अब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जानी डाइजेशन के बारे में। ही फाउंड दैट द फूड डाइजेशन फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड। उन्होंने क्या फाइंड किया कि हमारे पेट में जो है वो ज़्यादा जल्दी हमारा फूड डाइजेशन होता है। डिड यू नोटिस इन दिस टेबल, क्या हमने वो देखा इस टेबल में। ओके, अवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। हमारा स्टमक क्या करता है, उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट करता है। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सेड। अब उन्होंने ये देखा कि जब मार्टिन दुखी होता था तब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक। अब उन्होंने ये भी फाइंड किया कि जो हमारा जूस होता है हमारे स्टमक में वो एसिडिक में रहता है, थोड़ी
हैव यू यानी थोड़ी सी जलन पैदा करता है। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, क्या आपने कभी एसिडिटी के बारे में सुना है? एसिडिटी क्या होती है? जब हमारे खाना जब डाइजेशन नहीं होता है तो हमें खट्टी खट्टी डकारें आती है, राइट। तो वो खट्टी डकारें क्या होती है? हमारी एसिडिटी ही होती है। जब हमारे पेट में अंदर थोड़ी सी जलन होने लगेगी, हमारे गले तक जलन आने लगेगी, तो वो क्या होती है? एसिडिटी। स्पेशली व्हेन द पर्सन नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेशन प्रॉपरली। और ये कब होता है? जब आदमी ने प्रॉपर खाना नहीं खाया होता है तब, या फिर उनका फूड डाइजेशन नहीं होता है तब। डॉक्टर बीनर्स एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो डॉक्टर का एक्सपेरिमेंट था वो पूरी दुनिया में जाना गया था। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए। व्हाट डिड यू से, आपका क्या कहना है? नाइदर डिड दे नॉट शूट पीपल इन द स्टमक, नॉर डिड दे wait for a patient with a hole in the stomach, they use other scientific way to look inside our body। उन्होंने सर्च करने के लिए ना ही किसी पीपल को शूट किया, ना ही किसी पेशेंट के स्टमक में होल किया। उन्होंने अलग बॉडी से, अलग वे से हमारी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करके देखे, यानी एक अलग सी बॉडी पे, जैसे कि कोई डेड बॉडी होती है उनके ऊपर हमने रिसर्च करके, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके बहुत सारी अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और कर रहे हैं। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन, क्या आपको मार्टिन की स्टोरी पसंद आई? येस। कैसे उसकी विंडो ओपन रहती थी? कैन वी से दिस इज़ द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक, क्या ये हमारे खुद के स्टमक की कहानी है? येस। बस बट फर्क डिफरेंस इतना है कि इसके पेट की विंडो ओपन है और हमारे पेट की विंडो क्लोज है। तो ये इसकी कहानी थी, स्टमक विथ ओपन विंडो। गुड फूड गुड हेल्थ, अच्छा खाना और अच्छी सेहत। डॉक्टर ऋतु हैज़ 2 पेशेंट, रश्मि एंड जयेश। डॉक्टर ऋतु टॉक टू दैम टू फाइंड मोर अबाउट दैम, रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। डॉक्टर के पास 2 पेशेंट थे, रश्मि 5 ईयर्स की, जयेश 7 ईयर्स का। तो चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। रश्मि 5 ईयर्स की थी, वो 3 साल जैसी दिखती थी, वो बहुत ही पतली थी, उसके आर्म्स बहुत ही थिन थे, लेग्स भी बहुत ज़्यादा पतले थे, और एक अपोर्ट बेली स्टमक लाइक अ बलून, सी ऑफ्टन फॉलन शिक, यानी उसका जो पेट था वो बलून के जैसे ऐसे फूला हुआ था थोड़ा सा, एंड वो बीमार पड़ती रहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करती थी, रेगुलर स्कूल नहीं जाती थी, और उसके पास खेलने की भी स्ट्रेंथ नहीं थी। फूड, वो क्या खाना खाती थी? द डे वुड बी गुड फॉर हर इफ़ शी गेट अ लिटिल राइस एंड 1 रोटी टू ईट ड्यूरिंग द डे। अब उसे दिन में थोड़े से चावल, अगर 1 रोटी मिल जाए तो वो बहुत खुश होती थी, बस ये इतना ही खाना खाती थी। जयेश जो कि 7 ईयर का है, ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, ये अपनी एज से थोड़ा सा बड़ा दिखता है। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी, उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, यानी कि बहुत मोटा है ये। ही हैज़ पेन इन हिज लेग, उसके पैरों में पेन रहता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो किसी भी चीज़ में एक्टिव नहीं होता है। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी, वो स्कूल भी बस से जाता है और घंटों टीवी के सामने बिताता है। क्या खाना पसंद है उसे? ही डज़ नॉट लाइक टू ईट फूड कुक्ड एट homemade food like dal, rice, vegetable and roti. The only things he find tasty are chips, burger, pizzas and soft drink from the market. ये जो है इसको क्या पसंद था? इसको घर की चीज़ें नहीं पसंद थी, घर पे बनाया हुआ नहीं पसंद था, उसे सब बाहर का ही खाना, पैकेट वगैरह यही सब खाता था। So Dr. Ruta measured the height and weight of both the children. Then she told them there is one treatment for both your problems, balanced diet. दोनों का वेट एंड हाइट चेक की डॉक्टर ने, दोनों को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम बताई। दोनों में क्या दिक्कत है? बैलेंस डाइट, यानी कि वो अच्छे से खाना नहीं खाते हैं। डिस्कस वाई डू यू थिंक दैट रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन होल डे। आपको क्यों ऐसा लगता है रश्मि सिर्फ एक ही रोटी खाती होगी? क्योंकि वो इतनी पतली है, अपने एज से काफ़ी ज़्यादा पतली दिखती है। सेकेंड थिंग ये हो सकती है कि रश्मि की फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर होती है, क्या पता उसे ढंग से खाना नहीं मिलता होगा, इसीलिए वो पूरे दिन सिर्फ कुछ चावल और 1 रोटी में बिताती होगी। डू यू थिंक जयेश वुड लाइक टू प्ले गेम्स, जयेश को क्या
गेम्स खेलने पसंद होते हैं। सो जय जो है वो सबसे पहले अपनी एज से बड़ा दिखता है, उसकी बॉडी मोटी है, चबी है, ठीक है, तो इसलिए उसको चलना पसंद नहीं है। तो चलना पसंद नहीं होगा तो उसको भागना दौड़ना कहाँ से पसंद होगा, इसलिए उसको गेम्स भी पसंद नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? अगर हमारी जो फूड है, फूड से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं, सो हमारी बॉडी पूरी कंप्लीटली न्यूरिशमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड जयस इज़ नॉट प्रॉपर? रश्मि और जयस का फूड प्रॉपर क्यों नहीं है? क्योंकि रश्मि जो है वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करती है जो जहाँ पे उसको खाना नहीं मिलता है, जहाँ पे खाना कम पड़ता है। लेकिन जयस की बात करें तो जयस को बहुत ज़्यादा खाना मिलता है, प्लस वो भी बाहर का, ठीक है, जिसमें प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं होता है, इसीलिए दोनों का फूड इम्प्रॉपर है। नाउ थिंक अबाउट योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट। अब आप अपने डेली डाइट के बारे में प्लान बनाएं। आप पूरे दिन से क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या आपका खाना पूरी तरीके से ठीक है या नहीं, आप घर का खाते हो या बाहर का खाते हो। आर दीज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड दे एट? क्या आप जो खाना खाते हो वो अलग है और आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो खाते हैं वो अलग है? यस, उनकी एज के हिसाब से जो खाना होता है वो हल्का फुल्का खाना होता है और हमारी एज के हिसाब से हम हार्ड सॉफ्ट सारी चीज़ें खा सकते हैं। प्रॉपर फूड एंड एवरी चाइल्ड्स राइट। प्रॉपर खाना मिलना सभी बच्चों का हक है। You have read about two children. One is Jayesh who does not like homemade food. The other one is Rashmi who does not even get one proper meal a day. About half of the children in our country are like Rashmi. आपने यहाँ पे दो बच्चों की कहानी पढ़ी जिसमें से एक के पास खाना नहीं मिलता है और एक को मिलता है तो वो बाहर का पसंद करता है, ठीक है। तो ऐसे रश्मि की तरह बहुत सारे बच्चे हैं जिसको प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं मिलता है। दे डो नॉट गेट फूड इनफ, दे नीड टू ग्रो एंड डिवेलप प्रॉपरली। उनको इतना भी खाना नहीं मिलता है कि वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से डिवेलप कर पाए। दीज चिल्ड्रंस आर वीक एंड सिकली, और इसीलिए वो बच्चे बीमार होते हैं और वीक होते हैं। बट इट इज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, बट ये सबका हक है कि सब बच्चों को खाना ढंग से मिले। Gomti is 30 years old. Gomti works in the field of rich farmer. For all her hard work, she get paid every little, so little that she cannot even buy enough rice to feed her family. गोमती 30 साल की लेडी है जो कि एक रिच फार्मर में काम करती है। उसको इतना भी नहीं मिलता, इतने पैसे भी नहीं मिलते कि वो अपने फैमिली को चावल खिला पाए। Some months she does not get any work at all. और कुछ महीने तो उसे काम भी नहीं मिलता है। देन शी हैड टू ईट लीव्स एंड रूट फ्रॉम द जंगल। तो तब वो क्या खाती है? जंगल के जो पत्ते होते हैं पेड़ों के और उसकी जड़ें जो होती है वो खाती है। गोमतीज चिल्ड्रंस आर ऑलवेज वीक एंड सिक ड्यू टू हंगर। भूख के कारण उसके जो बच्चे हैं वो हमेशा भूखे रहते हैं और हमेशा बीमार हुए रहते हैं। अ फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। और कुछ साल पहले उसके हस्बैंड जो थे वो भूख से मर गए थे। पैडी ग्रो इन द मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ कालहंडी डिस्ट्रिक्ट। पैडी जो फूड क्रॉप है वो कालहंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा उगता है। राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट फ्रॉम हियर। इवन वहाँ से जो चावल है वो भेजे जाते हैं दूसरे देश में। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप लाइंग इन द गोडाउन गेट स्पॉइल्ड। इन द सेम कालहंडी देर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस? अगर वहाँ पे इतनी ज़्यादा चावलों की खेती होती है तो वहाँ पे भूख के कारण लोग मरते क्यों हैं? क्योंकि वो लोग जो है वो भले अनाज ख़राब हो जाए लेकिन ऐसे इंसानों को नहीं देते जिनको इनकी ज़रूरत होती है। गोडाउन में पड़े पड़े अनाज सड़ जाता है लेकिन वो लोग जो नीडी पीपल्स होते हैं जिनको गोमती जैसे पर्सन होते हैं उन लोगों को नहीं देते, इवन वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होने के बाद भी। तो ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए। हर एक लोगों का ध्यान रखना चाहिए। जो एम्प्लॉय होते हैं फैमिली के उनको भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, ये स्टोरी थी ओडिशा की। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। आपको PDF मिल जाएगी। आपको ये चैप्टर पढ़ना है, रीड करना है, हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।